है, घर घर वालों से बनता है। आदमी अकेला चार दीवारी में तो रहता नहीं है, वो चाहता है कि मेरा घर बसे, मेरे घर में कुछ लोग रहे, मेरी फैमिली हो, मेरा खानदान हो। तो अपने खानदान को बढ़ाने के लिए सबसे पहले वो घरवाली लाता है। घरवाली, जब घरवाली लाए तो यहां भी दीन को मलहूज रखे। हां, आज तो लोग सभा की परी ढूंढते हैं। सभा की परी होना, लाखों में नहीं करोड़ों में एक होना, बहुत खूबसूरत होना, जन्नत की हूर होना, लेकिन दीन बहुत कम लोग देखते हैं। दीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबा, औरत से चार वजूहात की बिना पर, चार चीजें देखकर निकाह किया जाता है। तुनकाहुल मरअतु लिअरबा, लिमालिहा व लिहसबिहा व जमालिहा व लिदीनिहा। चार चीजें क्या हैं? उसका माल देखा जाता है, मालदार घराने की बच्ची है, लड़की है। हसब नसब देखा जाता है, खानदान कैसा है, हसब नसब कैसा है, खूबसूरत है कि नहीं, वह जमालिहा, और आखिर में वलिदीनिहा, उसका दीन देखकर निकाह किया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज़फर बिज़ातिद दीन, तुम दीन देखकर निकाह करो और कामयाब हो जाओ। दीन देखकर निकाह करो। दीनदारी के साथ मालदारी है, दीनदारी के साथ अच्छा घराना है, दीनदारी के साथ खूबसूरती भी है, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है। लेकिन दीनदारी न देखी जाए और बाकी सारी चीजें देखी जाए। और ये सारी चीजें आप देखिए, माल की बात है, आज माल है तो कल नहीं। लोग कहते हैं हाथ का मैल है, अभी तेरे हाथ में फिर किसी और के हाथ में। माल आज है कल नहीं, आज सेठ हैं कल गरीब हो सकते हैं। मिनटों और सेकंडों में ऐसे हाथ जो ऊपर रहते हैं, मिनटों सेकंडों में ऐसे हो जाते हैं। माल का क्या है? हसब नसब पर किसी के गुनाह से, जुर्म से, किसी की गलतकारी से बट्टा लग सकता है, खानदान हसब नसब बदनाम हो सकता है। जमाल आज है कल नहीं है। किसी हादसे का शिकार हो गई, जमाल खत्म हो गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, बुढ़ापे की तरफ रवां दवां होगी, खूबसूरती का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। हां, लेकिन दीन, अगर दीनदारी है, मालदारी खत्म हो जाए तो भी दीनदारी अगर है तो क़िनात होगी, सब्र होगा, अल्लाह पर तवक्कुल होगा। सारी चीजें खत्म हो जाएं, दीनदारी अगर है, दीन अगर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक बीवी, दीनदार औरत देखकर निकाह करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदार औरत को दुनिया की नेमतों में सबसे बेहतरीन नेमत आपने करार दिया। आपने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया सारी की सारी एक पूंजी है, नफा उठाने का मकाम है। दुनिया एक मता है, लेकिन सबसे बेहतरीन मता और दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी अगर है तो नेक औरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र करने वाली जबान, शुक्र करने वाला दिल, और वो नेक औरत जो दीनी और दुनियावी मामलात में तुम्हारी मददगार हो। शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जबान, और वो नेक औरत जो दीनी और दुनियावी मामलात में तुम्हारी मददगार हो, उन खजानों से बेहतर है, उन तमाम खजानों से बेहतर है जो लोग जमा कर रहे हैं। खजानों से बेहतर नेक औरत को बतलाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो घर मेरे भाइयों जब बसाए और घरवाली लाए, हां, घरवाली लाए दीनदार, अल्लाह वाली, साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम
शादियां करते थे, कैसी औरतों से निकाह करते थे, कैसी औरतों से शादियां करते थे। और खास तौर से उन वालिदैन से, या वो बाप जिनको अल्लाह ने बेटियां अता की हैं। बेटी मदरसे से फारिग, किसी जामिया से, किसी कुल्लिया से फारिग एक आलिमा बच्ची है, तौहीद परस्त बच्ची है, दीनदार बच्ची है, सुन्नत की मुत्तबे है, लेकिन उसको किसी बेदीन के साथ उसके माँ बाप जो है उसका निकाह करा देते हैं, किसी मुशरिक के साथ, किसी बिदती के साथ, इसलिए कि वो हमारा रिश्तेदार है, वो बड़े घराने का बच्चा है, बच्ची को खुश रखेगा। अगर दीन नहीं है, जिंदगी में दीन नहीं है, तो कोई खुश नहीं रख सकता। अगर दीनदारी है, हलाल कमाएगा, जो कमाएगा खाएगा खिलाएगा। लेकिन आज अक्सर ऐसा होता है, मर्द हजरात, लड़के शादियां करते हैं तो बेदीन लड़की लाते हैं, थोड़ी कम खूबसूरत होगी तो जन्नत की हूर तो मिलने वाली है ना। दुनिया की औरतों से मुकाबला मत करो, जन्नत की हूरों की उम्मीद रखो। अगर थोड़ी कम खूबसूरत है, उसकी सीरत देखो, सूरत पे न जाओ। तो पहला मामला घर बसाने का, अच्छी औरत लाए, नेक औरत लाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज़फर बिदाति दीन, दीनदारी देखकर तुम निकाह करो। घर को अच्छा बनाना है तो घरवाली अच्छी चाहिए। कुरान में मिसाल नेक औरतों की मौजूद है, अहादीस में मिसाल नेक औरतों की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की औरतों की मिसालें मौजूद हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह घर की इस्लाह के सिलसिले में जिम्मेदार सिर्फ मर्द नहीं है या सिर्फ औरत नहीं है। मर्द कहे कि भाई मैं तो काम पर जाता हूं, मैं तो कमा कर लाता हूं, मैं कैसे घर की इस्लाह करूं। औरत कहे मैं तो खाना पकाती हूं, मैं तो कपड़ा धोती हूं, मैं तो बच्चों को संभालती हूं, मैं कैसे घर की इस्लाह करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को जिम्मेदार करार दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वरजुलु राइन अला अहली बैतिही वल मरअतु रायतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदिही फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही। हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। मर्द जिम्मेदार है उसके घर वालों पर और औरत जिम्मेदार है, वल मरअतु रायतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदिही, अपने शौहर के घर पर और शौहर की औलाद पर वो जिम्मेदार है कि वो घर भी संभालेगी और औलाद को भी संभालेगी। तो जिम्मेदारी मर्द और औरत दोनों के ऊपर है। दोनों घर की इस्लाह करें, दोनों घर में दीनदारी लाने की दोनों कोशिश करें, दोनों जद्दोजहद करें। जैसे दुनिया के मामले में कहा जाता है कि जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं, उसी तरह दीन के मामले में भी जहां मर्द की जिम्मेदारी है वहां औरत की भी जिम्मेदारी है। सबसे पहली चीज मेरे भाइयों, घर की इस्लाह के सिलसिले में जो इज्तिमाई मेहनत होनी है वो ये है कि घर वालों के दीन का, उनकी तालीम और तरबियत का, दीनी तालीम और तरबियत का खास एहतमाम किया जाए। मुसलमान का घर वही घर मुसलमान का घर है जिसमें तरबियत होती हो, दीनी तालीम का, तरबियत का इंतजाम हो। ये जिम्मेदारी है हमारी। अल्लाह ताला का फरमान मैंने पढ़ा आपके सामने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। हा ईमान वालो, अपने आप को, अपने अहलो अयाल को एक आग से बचाओ। कौन सी आग? जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। खुद भी बचो उस आग से और अपने अहलो अयाल को भी उस आग से बचाओ। कौन सी आग? जिसका ईंधन जो भड़काई जाएगी, जो दहकाई जाएगी, तो उसमें केरोसिन, पेट्रोल, लकड़ी, कोयला नहीं होगा। उसको अल्लाह ताला भड़काएगा तो इंसानों और पत्थरों से भड़काएगा। वक़ूदुहन नास,
उसका फ्यूल जो होगा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, उसका फ्यूल इंसान और पत्थर होंगे। उसका फ्यूल, उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे।